हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, काइंड्स ऑफ डिमांड। सब सामने देखते रहेंगे प्यारे बच्चों, ताकि हम जल्दी से इस टॉपिक को खत्म कर दें। ये थियोरेटिकली हमारे पास लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारे पास 6 न्यूमेरिकल हैं, जो बेटा 6 मिनट के भी नहीं है। बेटा, काइंड्स ऑफ डिमांड की चर्चा करनी है। एक बात बताओ, आप सबको ये पता है डिमांड बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है। हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। बाबू, किससे अफेक्टेड होती है? सबसे पहले डिमांड प्राइस से। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देख लो अपने हालात, देख लो, सिर्फ एक्सपेक्ट मत करो। अपनी 4-5 उंगली अपनी तरफ कर लो कि तुम पढ़ते नहीं। जब एक उंगली उठाते हो ना टीचर की तरफ, पहले अपनी तरफ देखा कर। प्राइस से अफेक्टेड होती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। मार्केट डिमांड की बात करूं तो और भी आ जाता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टोटल एक डिमांड 8 फैक्टर से अफेक्टेड होती है। बेटा, अगर कोई डिमांड प्राइस से अफेक्ट हो रही है, यानी कि कोई डिमांड अगर ऐसी है जो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बता रही है, ऐसी डिमांड को बोलते हैं प्राइस डिमांड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? और सबको पता है बेटा, डिमांड प्राइस से सबसे पहले अफेक्ट होती है। प्राइस बढ़ा दो तो डिमांड, प्राइस कम कर दो तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ा दो तो डिमांड गिर जाती है। ऐसी रिलेशन कौन सी डिमांड बताती है? बेटा, प्राइस डिमांड नहीं बताई कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक रिलेशन होती है। ठीक है जी। बेटा, दूसरी डिमांड है इनकम डिमांड। समझदार को इशारा काफी, समझदार समझ गए। बेटा, इनकम और डिमांड के बीच रिलेशन बताने वाली डिमांड है इनकम डिमांड। इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन होती है, इनकम से अफेक्टेड होती है कि नहीं? अभी मैंने 8 फैक्टर के नाम बोले, इन सबसे अफेक्टेड होती है डिमांड। प्राइस से अफेक्ट होने वाली डिमांड प्राइस डिमांड, इनकम से इनकम डिमांड। इधर देखना बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट होती है, जिसमें हम सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ते थे। बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी डिमांड अफेक्टेड होती है, ऐसी बात बताती है हमें क्रॉस डिमांड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? 3 तरीके के डिमांड। 3 मिनट भी नहीं लगाए मैंने शायद इसमें, 1 मिनट लगाओ जी। एक काम करो, फटाफट से 1 2 3 तीनों के बारे में पढ़ना जल्दी से। 1 2 3 स्पीड बढ़ाना। इसके बाद शायद मैं पढ़ने का टाइम ना दूं, शायद। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े, चलो जी। बाबू, एक और तरीके की डिमांड आती है ज्वाइंट डिमांड, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ज्वाइंट डिमांड। बेटा, कई बार ऐसा होता है, 2 प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा साइमल्टेनियसली होती है, क्योंकि शायद उनका अकेले कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए वो इकट्ठे डिमांड किए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम ज्वाइंट डिमांड बोलते हैं। एक आदमी ने चाय बनानी है, एक साथ वो 3-4 चीजों की डिमांड करेगा। बाबू, मिल्क पक्का से चाहिए, टी चाहिए, शुगर चाहिए। बेटा, एक साथ इतनी सारी चीजों की डिमांड आ रही है, ऐसी डिमांड को क्या बोलेंगे? जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड इकट्ठे आए, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डिमांड। ठीक है जी। एक इंसान बेटा क्रिकेट खेलने जा रहा है, बैट एंड बॉल दोनों की डिमांड करेगा, बाबू ज्वाइंट डिमांड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाए बात, सिंपल है बात। बाबू, उसके बाद डिमांड आती है कंपोजिट डिमांड। बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं इकोनॉमी में जिनका एक नहीं बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अगर मैं उस एक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा हूं बहुत सारे इस्तेमाल करने के लिए, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। मैंने उससे एग्जांपल दिया था मिल्क का, बहुत सारे यूज हैं। मिल्क इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर मेकिंग कर्ड और मेकिंग चीज और मेकिंग बटर और मेकिंग घी। एक ही प्रोडक्ट इतने सारे यूज, और हम एक प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं कि अपने घर में रोज, ताकि इतने सारे प्रोडक्ट बना सके। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं?
समझ में आएगा? 5 बातें डन। बेटा दो और तरीके की डिमांड है, डेराइव्ड डिमांड और डायरेक्ट डिमांड। ये आराम से सुनना, मैं 2 परफेक्ट एग्जांपल दूंगा कि ये दोनों बातें समझ में आ जाए। 2 के बाद बेटा एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस ध्यान रखना। ठीक है जी, 5 मिनट लगेंगे इस बात को समझाने के लिए। बाबू आप एक फैक्ट्री के ऑनर हो, इस फैक्ट्री में ना आप पैकेट्स बनाते हो रोज। ठीक है बेटा, आप कई किलो कोल इस्तेमाल करते हो डेली बेसिस पे, आपकी फैक्ट्री में 200 किलो कोल रोज आता है और रोज 1000 पैकेट्स बनती है और बिक जाती है। ठीक है, 200 किलो कोल और 1000 पैकेट्स रोज बनती है। ठीक है, आज एक स्कूल ने आपको अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है, हमने स्कूल के 500 बच्चों को पैकेट्स बांटनी है, हमें 500 पैकेट्स का ऑर्डर देना है। ठीक है जी, उन्होंने ऑर्डर दिया पैकेट्स मैन्युफैक्चरर को 500 पैकेट्स का। उसने क्या किया आज बेटा, जिससे वो कोल खरीदता है उसको कॉल किया कि आज 200 किलो नहीं, आज 300 किलो कोल बेचना भेजना, जरा 100 किलो एक्स्ट्रा बेचना ताकि मैं 500 पैकेट्स और बना सकूं। ठीक है जी, एक बात बताओ बड़ा ईमानदारी से, क्या पैकेट्स ऑनर के पास डायरेक्ट डिमांड कोल की आई? बेटा डायरेक्टली डिमांड सिर्फ पैकेट्स की आई है, कोल ने अपनी डिमांड को डिराइव किया है फ्रॉम द डिमांड ऑफ पैकेट्स, इसलिए कोल की डिमांड को बोले डिराइव्ड डिमांड। कोल की डायरेक्ट डिमांड तो नहीं आई, डिमांड किसकी आई? पैकेट्स की डिमांड आई, पैकेट्स की वजह से मैंने कोल का ऑर्डर दिया। कोल ने अपनी डिमांड को क्या किया? डिराइव किया फ्रॉम द डिमांड ऑफ पैकेट्स। पहला एग्जांपल समझ में है? एक और बाबू, आप एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, रोज कैंडी बनाते हो, टॉफीज बनाते हो। ठीक है, और बेटा तोल में बेचते हो, कई किलो बेचते हो। मान लो आप रोज 50 किलो शुगर खरीदते हो और बेटा 100 किलो कैंडी बनती है, और अगर रॉ मटेरियल डालकर फ्लेवर्स डालकर 100 किलो कैंडी बेचती है, बेच देते हो, क्योंकि मेजर पोर्शन चीनी का ही होता है टॉफी में और कुछ नहीं। 50 किलो तो चीनी लगती, 50 किलो अदर कंटेंट। ठीक है, आज आपके पास 50 किलो टॉफी का एक एडिशनल ऑर्डर आता है और आपने कॉल करा उस पर्सन को जिससे आप शुगर डेली बेसिस पे बाय करते हो, आपने उससे कहा 25 किलो शुगर और बेच देना, एक्स्ट्रा बेच देना। सर क्या मेरे पास डिमांड शुगर की आई थी क्या? डायरेक्टली डिमांड किसकी आई थी बेटा? कैंडी की आई थी। कैंडी की डिमांड को आप डायरेक्ट डिमांड बोल सकते हो, या शुगर अपनी डिमांड डिराइव करता है फ्रॉम द डिमांड ऑफ कैंडी। समझ, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है और डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। आगे एक और तरीके की डिमांड आती है बेटा, डिमांड का नाम है बेटा ऑल्टरनेटिव डिमांड। कई बार बेटा किसी डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव से, ऐसी चीजों को बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेटिव डिमांड। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी शायद ऐसी बात की थी आपके साथ। आप अब 5 बजे से अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पर हो, आपके घर में कोई मैरिज है और कोर्ट रोड पर हो, रात के 9 बज गए बेटा, 4-5 दुकानें आपको विजिट करनी थी, आपने 4-5 दुकानें विजिट करी और 9 बजे आपको बहुत भूख लग रही है और आपके दिमाग में विचार है व्हाइट पास्ता खाए थे। ठीक है जी, ऐसा विचार आ सकता है। बाबू एक बात बताओ, कोर्ट रोड पे कितने रेस्टोरेंट ऐसे जो व्हाइट पास्ता प्रोवाइड कर सकते हैं? सर बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, रफ एक फिगर मेगांश बोल रहा है 20-15-20 तो रेस्टोरेंट है, ज्यादा ही होंगे। आप सब गली, एक एक गली मोहल्ले में ही है भाई। और अगर वो हम वहां चले जाओ वी मार्ट के सामने वाली मार्केट में, तो भाई साहब बनती नहीं है। और ये कहो कि मैंने रात को 9 बजे मोमोज खाने हैं, वी मार्ट के सामने वाली मार्केट में चले जाओ, कम से कम 10 ठेलियां सिर्फ मोमोज ही बेच रही हैं। सब दिख रहा है। कई बार बेटा आपकी किसी पर्टिकुलर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिमांड। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये बात समझ में, मोमोस और व्हाइट पास्ता ना समझ में आए तो क्या समझ में आए जिंदगी? बेटा कॉम्पिटिटिव डिमांड, ये क्या चीज होती है कॉम्पिटिटिव डिमांड? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, अगर 2 प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे का, इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, अगर एक चीज की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, अगर दूसरे की बढ़ेगी तो बेटा पहले की कम हो जाएगी। यही होगा ना बेटा, अगर 2 प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट।
ठीक है जी, डिमांड तो घूम फिर के उतनी है ना। मैं कहता हूँ बेटा जियो फाइबर वर्सेस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। सर आप जियो फाइबर की डिमांड बढ़ा रहे हो, सर कस्टमर किसके टूट रहे हैं? एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के। दो ही तो ऑप्शन है भाई, अच्छे ऑप्शन तो दो ही हैं। ठीक है जी, और मैं कहूँ बेटा जियो फाइबर के कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बढ़ किसके रहे होंगे? एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के। तीसरा तो कोई बढ़िया ऑप्शन ही नहीं है बेटा जो नेशनल लेवल पे हो। ठीक है जी, बाकी तो छोटे मोटे प्लेयर बहुत है मार्केट में, पर बड़े प्लेयर तो दो ही हैं। तो बेटा अगर दो प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक की डिमांड बढ़ने पर दूसरे की गिरेगी, दूसरे की बढ़ने पर पहले की गिर जाएगी बेटा, वो ऐसे डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। 9 टाइप्स ऑफ डिमांड थी, मैंने खत्म करी। ठीक है जी, एज पर प्रॉमिस। और बेटा 6 मिनट में 6 न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले मेरी तरफ देख लेना, फटाफट से स्पीड बढ़ाकर बात बता देता हूँ। सर ज्यादातर न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही टॉपिक पर है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है बेटा? डिमांड बाय सिंगल कंज्यूमर। और मार्केट डिमांड क्या होती है बेटा? डिमांड बाय नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जो भी इकोनॉमी में है। ठीक है जी बाबू, एक आदमी की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है और सारी इकोनॉमी की डिमांड मार्केट डिमांड है। पर बाबू आपको कभी ऐसा नहीं होगा क्या देगा कि 200 लोग हैं इकोनॉमी में, सबकी डिमांड का थोड़ी टोटल करते रहोगे मार्केट डिमांड निकालने के लिए। आपको क्या कहेगा? इकोनॉमी में 2 लोग हैं, मार्केट डिमांड निकालो। इकोनॉमी में 3 लोग हैं, मार्केट डिमांड निकालो। मैंने तो आज तक 4 का भी एग्जाम्पल नहीं देखा। ठीक है जी, बस यही है न्यूमेरिकल। क्योंकि कोई लेवल ही नहीं है इसलिए मैं कह रहा था देर नहीं लगेगी। सामने देखना प्लीज। कहता है देयर आर 3 हाउस ए बी एंड सी इन द मार्केट, मतलब पूरी मार्केट में 3 ही लोग हैं। ठीक है जी, शुक्र है 140 करोड़ नहीं का है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट डिमांड फॉर हाउस होल्ड बी एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। कहता है वेरियस लेवल ऑफ प्राइस है, हाउस होल्ड बी की डिमांड निकालो। प्लीज मेरी तरफ देखना चाहिए भाई। ए की डिमांड पता है, सी की डिमांड पता है, मार्केट डिमांड पता है, बी की डिमांड नहीं निकलेगी। भाई मार्केट डिमांड कैसे निकलती है? डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड से बट क्यू बना है बेटा। मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी प्लस डिमांड ऑफ सी। यानी कि अगर बी की डिमांड निकालनी है तो ए और सी की माइनस कर दो मार्केट डिमांड में से। 52 में से 22 गए और 12 गए, 52 में से 34 चले गए, कितने बचे? 18। मतलब प्लस माइनस नहीं आता आदमी को। क्या तो लेवल ऑफ न्यूमेरिकल। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को डर लग रहा है, करूँ कैसे? हाथ कांप रहे मेरे भाई। बाबू 48, 72 में से 48 गए, 24 बेटा 68, 102 में से 68 गए, 34 कर लेना भैया, ये है आंसर। ठीक है जी, अब प्लस माइनस भी ना कर पाओ तो बाबू डूब जाना बच्चों भर पानी में, शक्ल मत दिखाना इसके बाद अगर ये गलत हो गया पेपर में। कहता है प्रिपेयर द मार्केट डिमांड शेड्यूल फ्रॉम द गिवन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल। मुझे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है और मेरे को इंडिविजुअल डिमांड पता है। assuming that there are only 3 individual x y and z in the market। ये सबसे प्यारी बात लगती है मुझे। सिर्फ 3 इंडिविजुअल हैं पूरी इकोनॉमी में, x y और z। ठीक है जी, हाँ वही तुम्हारी x। इधर देखना जरा जी बाबू, x y और z 3 इंडिविजुअल है, मार्केट डिमांड बता दी है। अरे भैया 10 5 अबे चलो भाई चलो, कल आना। अबे भैया क्या प्लस करवा रहे मुझसे, खुद ही कर लेना। ठीक है जी, ठीक है जी, तो मैं गलत थोड़ी कर रहा था। 6 मिनट के 6 न्यूमेरिकल तुम हंस रहे थे मेरे ऊपर कि बहुत मुश्किल बात होगी है। आओ जी पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 3। आकाश भाई भी मजाक बना रहे हैं आज मेरे। The following table shows the expenditure which Amit is willing to spend on commodity X at various level of price। वो कहते हैं इस फॉलोइंग टेबल में ना अमित जो खर्चा करना चाहता है कमोडिटी एक्स पे एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस वो शो हुआ हुआ है। अच्छा जी, प्रिपेयर डिमांड शेड्यूल ऑफ अमित। अरे तो बहुत सिंपल बात है, ये भी मजाक है वैसे तो। भाई अमित अगर कमोडिटी एक्स 5 रुपए की हो तो अमित कह रहा है मैं 100 रुपए खर्च कर दूंगा। भाई यानी कि कितने प्रोडक्ट खरीद लेगा? 5 का एक है, 100 खर्च कर देगा तो 20 ही तो खरीद लेगा। 100 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, कहता है अगर 6 का हो जाएगा तो 96 खर्च कर दूंगा, 16 ही तो खरीद लेगा। 96 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड भी नहीं कर सकते। 2 क्वेश्चन प्लस के, अब 2 डिवाइड के, फिर 2 मल्टीप्लाई के। क्या करा रहे हो भाई मुझसे ये तुम आज? ठीक है जी, डिवाइड डिवाइड करा आंसर आ गया, हो गया जी क्वेश्चन खत्म। 3 डन।
बचे 3, 13 क्या होगा गालियां बाबू। कहता है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन एज क्यू एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2px। बेटा वेयर क्यू इज डिमांड एंड पी इज प्राइस। कोई डिमांड फंक्शन इसने बनाकर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो कर ले, अच्छी हरकत है, तेरे से मुश्किल बनता है, बना के दिखा दे, मैं देखना चाहता हूँ मुश्किल। कहते हैं प्रिपेयर द डिमांड शेड्यूल इफ इट्स प्राइस वेरीज फ्रॉम 6 to 1। कहता है डिमांड शेड्यूल बना दो अगर प्राइस 1 से 6 के बीच में ही दौड़ता है। इधर देखना, इसने डिमांड शेड्यूल दिया, यही दिया। कहता है प्राइस अगर 1 से 6 के बीच में दौड़ जाए तो आप डिमांड शेड्यूल बना दो। बेटा प्राइस अगर 1 होगा, इसको 1 पुट करो, 12 माइनस 2, बन गया डिमांड शेड्यूल। मैंने पहले ही कहा था 2 क्वेश्चन आ गए प्लस के, एक डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करा, इसकी बात पूरी रखो तुम, ये खुश रहना चाहिए। आगे बढ़ो, लो बेटा एग्जांपल नंबर 5। कहते हैं देयर आर ओनली 3 कंज्यूमर एक्स वाई एंड जेड इन द मार्केट एंड देयर डिमांड फंक्शन आर गिवन एज। बेटा इन तीनों के अलग अलग डिमांड फंक्शन गिवन है। ये बेटा एक्स का है, ये y और ये z। कहता है फ्रॉम द गिवन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डिटरमाइन द मार्केट डिमांड फंक्शन। कहता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस तो आपके पास है, मार्केट डिमांड फंक्शन डिटरमाइन कर दो और आल्सो कैलकुलेट द मार्केट डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। अरे भाई कुछ ना मिला तुझे, मुझे मार्केट डिमांड फंक्शन इसने बनाने को कहा ना। भाई मार्केट डिमांड कैसे बनती है, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़कर। मार्केट डिमांड फंक्शन कैसे बनेगा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को जोड़कर। जोड़ो, इधर देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्यों मार्केट डिमांड, ये देखो क्वांटिटी डिमांडेड बाय एक्स था, बाय वाई था, बाय जेड था, तीनों को जोड़ूंगा तो मार्केट डिमांड बनेगी। इधर देखना 30 40 50, तीनों को जोड़ा 120 माइनस 2p 3p 4p 9p, बढ़िया मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है जी, पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, 2 मिल गए। कहता है 10 अगर प्राइस हो तो मार्केट डिमांड कितनी होगी, इसे 10 पुट करना, 90 30, ये आंसर। 2 इसके मिल गए। मैं तो कह रहा हूं पहले मजाक मजाक खेल लेते हैं, बाद में कर लेंगे क्वेश्चन। और कुछ नहीं रह गया जिंदगी में, प्लस माइनस के नंबर हैं। लो जी लास्ट एग्जांपल आज का, उसके बाद बेटा आप इसको रिपीट करेंगे घर से, मतलब यहीं तो यहीं करवा लें, ये अच्छा है, ये अच्छा है। चलो कहता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड फंक्शन, ये रहा डिमांड फंक्शन। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है कैलकुलेट डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 2। बेटा से 2 पुट करना प्राइस को, 40 माइनस 10, डिमांड कितनी आ गई 30, ये तो फूक मार दो, उड़ते नजर आएंगे क्वेश्चन। कहता है कैलकुलेट प्राइस व्हेन डिमांड विल बी 0, डिमांड को 0 पुट करो, 5p इधर आएगा, पॉजिटिव जाएगा, 5p इज इक्वल्स टू 40, तो p कितना आ गया 8। बाबू उसने कहा था प्राइस निकालो जब डिमांड 0 आ जाए, प्राइस 8 होगा। लास्ट कैलकुलेट डिमांड व्हेन प्राइस विल बी 0, डिमांड बताओ अगर प्राइस 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो बेटा डिमांड कितनी है 40। क्वेश्चन खत्म। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।